के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया। बर्बरीक अजेय हैं, ये सब जानते थे। वो पांडवों की ओर से धनुष उठाएंगे तो कौरवों का समूल विनाश तय है, और अगर कौरवों को कमजोर समझ के उनकी तरफ चले गए तो पांडवों को परमेश्वर भी नहीं बचा पाएंगे। पांडवों ने अपनी चिंता भगवान श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने का निर्णय लिया। एक दिन हस्तिनापुर में किसी पेड़ के नीचे बर्बरीक मां भगवती की आराधना कर रहे थे। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वासुदेव ने बर्बरीक का अभिवादन स्वीकार किया और कहा, बर्बरीक, देवी मां ने तुम्हें जो 3 अचूक अमोघ बाण दिए हैं उनकी बड़ी चर्चा सुनी है, आज दिखाओ तो सही। बर्बरीक ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण को देवी मां के दिए तीनों बाण दिखाए। कृष्ण ने पूछा, ये बाण काम कैसे करते हैं? बर्बरीक ने बताया, प्रभु, पहला बाण अपने सारे लक्ष्यों को इकट्ठा करता है और दूसरा इकट्ठे किए हुए सारे टारगेट्स को एक ही साथ भेद देता है। श्री कृष्ण ने बड़ी उत्सुकता से फिर पूछा, और तीसरा? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, प्रभु, उसे चलाने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। श्री कृष्ण बर्बरीक की बातों से खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बर्बरीक से कहा, ठीक है, मान लो ये पेड़ दुश्मन की सेना है और इसका हर पत्ता एक सैनिक है। तुम्हें यह सेना समाप्त करनी है, करके दिखाओ। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को नमन किया और धनुष पर पहला बाण चढ़ाया। पहले बाण ने पेड़ के सभी पत्तों पर एक निशान लगा दिया, एक मार्क। इसके बाद दूसरे ने पलक झपकते ही सारे के सारे पत्तों को एक साथ भेद दिया और वही बाण भगवान वासुदेव के एक पैर में जा लगा। श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा देखा तो बर्बरीक घबरा उठे और हाथ जोड़कर वासुदेव से क्षमा मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने बर्बरीक को बताया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बर्बरीक। दरअसल जब तुमने पहला बाण चलाया तो मैंने उसी समय पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे बाण से बचने का कोई तरीका है भी या नहीं। आगे श्री कृष्ण ने पूछा, इस महायुद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे बर्बरीक? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, जो सेना कमजोर होगी मैं उसकी ओर से लड़ूंगा, यही मेरा संकल्प है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया, ऐसे तो तुम अपने ही वचन में फंस जाओगे। मान लो आज तुम्हें पांडव कमजोर लग रहे हैं तो तुम पांडवों की ओर से लड़ोगे, लेकिन कल तुम्हारी ही शक्ति कौरवों को कमजोर बना देगी तो वचन के अनुसार तुम्हें कौरवों की ओर से लड़ना पड़ेगा। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे सिवाय सारे के सारे कौरव या पांडव समाप्त नहीं हो जाएंगे। बर्बरीक भगवान कृष्ण की बात समझ गए, लेकिन वो अपने वचन से बंधे हुए थे। इस विवशता का समाधान श्री कृष्ण के पास था। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि वो इस